हेलो एंड वेलकम टू बेटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आपने थंबनेल देखा? थंबनेल में आपने देखा होगा कि पाई कॉइन जो है या पाई नेटवर्क जो है वो स्कैम है कि नहीं है। पहली बार मैं पाई के ऊपर जो है वीडियो बना रहा हूँ। 2019 से पाई नेटवर्क एग्ज़िस्ट करता है, मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया और अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो यही बोलेंगे कि स्कैम है। मैं सही बताऊँ, एक तो इस वीडियो के एंड में जो भी मेरी एनालिसिस है, मेरी इंटेंट किसी चीज़ को स्कैम कहने की या इल्लीगल कहने की या उसे गलत कहने की कोई मेरे को शौक नहीं चढ़ता। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि इसके अराउंड इतना ज़्यादा फोमो है, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बना रहा है, हर कोई। आप मतलब यूट्यूब पे डालो पाई कॉइन, पाई नेटवर्क, जो अच्छा-अच्छा बना रहा है, जो अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है उसके बारे में, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। आप क्योंकि उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा कि क्यों उसके व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं और क्यों आपको अच्छा सुनना अच्छा लगता है। मतलब सपोज़ करिए जहाँ आपके पैसे बन रहे हों, तो अगर कोई आपको उम्मीद दिखाएगा तो आपको अच्छा ही लगेगा ना, तो ऑब्वियसली बात है। और कोई आपको उम्मीद नहीं दिखाएगा, कोई आपको सतर्क करेगा, तो आप ऑब्वियसली वो बंदा आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दोनों की ज़रूरत है, अहमियत दोनों की है, अच्छे वालों की भी और एक आपको थोड़ा-सा आपकी एक्साइटमेंट को कम करने वालों की भी। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो उससे थोड़ी आपकी एक्साइटमेंट कम होगी, लेकिन एक आपको समझ भी आएगी, थोड़ा-सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो पाइकॉइन स्कैम है कि नहीं है? पहली बात, एक शब्द में बोलूँगा कि पाइकॉइन स्कैम नहीं है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये पिरामिड स्कीम के तहत चला था, पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि बेसिकली रेफरल कि भई इसको जोड़ो, फिर आपकी और इनकम बढ़ेगी, उसको जोड़ो, तो जितना-जितना आप लोगों को जोड़ते रहते हो, तो उस हिसाब से जो है वो पिरामिड में आप ऊपर चलते रहते हो, आपका रिवॉर्ड जो है वो बढ़ता चला जाता है, राइट? 2019 में पाइकॉइन आया था, पाइकॉइन का विज़न ये था 2019 में, क्योंकि अर्ली था, क्योंकि 2017 में मेरी एंट्री हुई थी, तो 2 साल बाद ही मुझे पाइकॉइन सुनने को मिलता था। तो पाइकॉइन का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, एक जो बेसिक थीसिस थी कि यार जो इथेरियम है उस और जो प्रूफ ऑफ वर्क पे जो बिटकॉइन है, राइट? तो बिटकॉइन और इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे हुआ करते थे, तो जो बड़े नेटवर्क्स हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क पे चलते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क पे बिटकॉइन की माइनिंग करना हर एक कॉमन आदमी के लिए आसान नहीं है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे कॉमन लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। बड़ी-बड़ी व्हेल्स पार्टिसिपेट करके वो अच्छा अर्न करती हैं, लेकिन आम आदमी कैसे इस इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाए। इथेरियम भी उस टाइम प्रूफ ऑफ वर्क पे होता था, तो उसको भी वो क्रिटिसिज़्म करता था और कहता था कि अगर इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो माइनिंग को आसान करना पड़ेगा और माइनिंग इतनी आसान होनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन से लोग माइन कर सकें और वो जो क्रिप्टो करेंसी माइन करें वो उनके मोबाइल फ़ोन में एक्यूमुलेट होती जाए। सिंपल सी फिलॉसफी थी। इस फिलॉसफी को काफ़ी सारे लोगों ने इसको आगे किया और क्योंकि इसमें एक रेफरल स्कीम बहुत लुक्रेटिव थी। रेफरल स्कीम का मतलब ये है कि भाई आप इसको जोड़ो तो आप की अर्निंग, आपकी जो माइनिंग जो हो रही है, जो कॉइन्स आप माइन कर रहे हो, वो आपके बढ़ जाएँगे। सपोज़ करो अगर आप किसी को नहीं जोड़ते हो, तो सपोज़ करो आपके 100 कॉइन आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही किसी और को साथ में जोड़ते हो, फिर 2 से 3 से 4 फिर 5 फिर 10 फिर 100, जैसे-जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नीचे जोड़ते चले जाते हो, तो आपकी ऑब्वियसली जो माइनिंग है, उसमें रिवॉर्ड में ज़्यादा बढ़ जाएगा, यही था। तो इसलिए ये वायरल हो गया। ये समझिए कि उस ज़माने में जब 2019 में बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स थे, वो जब उनको कोई नहीं जानता था बाकी ऑल्ट कॉइन्स को, तो आप समझिए कि ऑल्ट कॉइन्स भी कम होते थे। एक नया कॉन्सेप्ट और क्योंकि मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर कर लेने भर से अगर क्रिप्टो माइन हो रहा था, तो बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड किया। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें लोगों के पैसे नहीं लग रहे थे ना। भाई लोगों के पैसे लग नहीं रहे थे, एक ऐप डाउनलोड करनी थी, तो इसमें लोगों को एप्रीहेंशन भी नहीं हुई। अच्छा, इसमें क्या है कि जब कॉइन्स आते हुए दिख रहे थे, तो लोगों को लगा कि एक दिन ये बिटकॉइन और इथेरियम की तरह वैल्यूएबल हो जाएँगे, तो ये भी लोगों को एक प्रोत्साहन मिला। देखिए, होता क्या है कि जब आपके पैसे नहीं लग रहे, तो आपने ऐप डाउनलोड कर ली, उसमें भी कुछ लोगों का ये था उस ज़माने में कि भई, हो सकता है ये कोई डेटा ले रहा हो, ये कुछ ले रहा हो, ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ, राइट? सिर्फ़ लोगों ने ऐप डाउनलोड करी, उसमें कॉइन्स मिल रहे थे। अब होता क्या है कि जैसे टैप-टैप के अंदर आप टैप-टैप बटन दबा रहे थे और एक उसमें कॉइन मिल रहे थे टैप, 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 टैप। तो सिमिलरली वो एक ना आपको डोपामाइन इफ़ेक्ट देता है। आपको एक जैसे एक ना एक आपको एक इफ़ेक्ट आता है ना कि यार वो पैसा आ रहा है, वो एक्चुअली वर्चुअली एक पैसा ड्रॉप हो रहा है आपकी ऐप में। आपको लग रहा है मेरे को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपके एक्चुअली में वो पैसे नहीं बन रहे होते। बट आपको एक डोपामाइन इफ़ेक्ट रहता है। जैसे ट्विटर पे कई बारी, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लोग क्यों जाते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं? नहीं, वो यार जाते हैं बस। तो सिमिलरली जब कॉइन्स गिर रहे होते हैं तो अच्छा लग रहा होता है। तो पाई कॉइन की ये जो
फ़िलॉसफ़ी थी, ये तरीके से वो बढ़ता चला गया और वो मैसिव तरीके से बढ़ा। और ये समझ लीजिए कि उसका अगर मैं उसका आज आपको एक आलम बताऊँ कि किस कितना वो बढ़ गया, मैं एक ऐसे ही उसका नंबर एक ट्विटर पे देख रहा था कि अकेले ट्विटर पे उसके 3.6 मिलियन उसके फॉलोवर्स हैं। 3.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं पाइकॉइन के। अगर मैं आपको एक ऑफ़िशियल नंबर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो 19 मिलियन के आस-पास जो है वो पाइकॉइन जो है वो डाउनलोड किया 19 मिलियन लोगों ने और करीब 10 मिलियन जो लोग हैं जो है वो मेन नेट पे माइग्रेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये बताता है कि 19 मिलियन लोगों ने टोटल ऐप को डाउनलोड किया और उसके अलावा जो 10 मिलियन लोग हैं वो मेन नेट में माइग्रेट हुए। तो काफ़ी बड़ा नंबर है यार 10 मिलियन बहुत होता है। अब सपोज़ करिए 10 मिलियन लोगों ने को कॉइन्स मिले हुए हैं, उनके ऐप के अंदर कॉइन है। तो अब उनको जब ये पता लगा कि यार ओकेएक्स इसको या बिटगेट जैसी एक्सचेंजेस इसको अब लिस्ट करने जा रही है। 2019 से 2019 से 2025 में हम आ गए। मतलब अगर सोचिए कि 5-6 सालों में अगर आपने इंतज़ार किया, अचानक आपको खबर आई कि यार कॉइन जो है वो लिस्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है यार कोई भी आदमी ये कहेगा यार वाह! मतलब यार वो बंदा अपनी जाके पहले ऐप देखेगा कितने कॉइन्स हैं, राइट? फिर वो उसको ऑब्वियसली सेल करना चाहेगा, प्रॉफिट कमाना चाहेगा। क्या क्या किसी तरीके का यहाँ फ्रॉड हुआ है? नहीं। एक ऐप थी, उसके अंदर कॉइन्स थे। अब बात आती है कि उन कॉइन्स की कोई यूटिलिटी है, नहीं है। कोई किसी तरीके की फ्यूचर में यूटिलिटी होगी, पता नहीं है। लेकिन ये बात यहीं से प्रूव होती है, मैं यहीं पे लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये मीम कॉइन की कैटेगरी में फ़ॉल करता है। अब आप एग्री नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा फिर भी, कि देखिए किसी चीज़ की जब कोई वैल्यू है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी की बैकिंग है, कम्युनिटी की उसमें बिलीव करती है, हाँ करती है। तो ऐसे ही मीम कॉइन होता है। मीम कॉइन की क्या कोई यूटिलिटी है? कोई उसका यूज़ केस है? नहीं है। लेकिन लोगों का बिलीफ है फ्रॉग में, उसमें। सिमिलरली क्या पाई कॉइन की अभी कोई यूटिलिटी है? कोई यूटिलिटी आपको दिख रही है? कोई इस लेकिन आपको अगर पाई कॉइन की यूटिलिटी नहीं, लेकिन सपोज़ करिए कि 19 मिलियन लोग, 10 मिलियन लोग उसमें बिलीव कर रहे हैं। तो एक तरीके की मीम कॉइन की कैटेगरी में फॉल करता है, राइट? आप समझ गए बात को? अब इस इससे इर्रेलेवेंट हो गई ये बात कि इसकी कोई यूटिलिटी है या नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भई उसकी यूटिलिटी है कि नहीं। जैसे मीम कॉइन है, भई ट्रम्प कॉइन भी तो गया था मिलियंस में, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि इट रियली डज़न्ट मैटर अगर कम्युनिटी की बैकिंग है, तो भाई कोई भी कॉइन हो, कुछ भी हो, क्या उसका यूज़ केस है, इट रियली डज़न्ट मैटर। वो तो उसी लिहाज से क्योंकि मैंने पहले भी ट्वीट करके ये बोला था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ कर दी, आपको ये भी मैं बता दूँ, पाइकॉइन की टाइमिंग इसलिए है आ रही है, इसलिए वो इस ये टाइम उसको परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया, अब आप देख रहे हो हर बंदा अपना मीम कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। हमने पीछे यहाँ पे सीज़ी का भी देखा कि बाइनेंस चेन पे अब अचानक मीम कॉइन्स मिंट होना शुरू हो गए। तो सिमिलर बेसिस पे हर बंदे की जिसका प्रोजेक्ट रुका हुआ था या जिसको मीम कॉइन लॉन्च करना था, हर बंदा, हर सेलिब्रिटी अपना मीम कॉइन लॉन्च करेगी। सिमिलरली पाई कॉइन कह रहा है कि यार ठीक है यूटिलिटी है कि नहीं, कॉइन लॉन्च कर दो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई। अब लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात पाइकॉइन के इश्यू है क्या क्या इश्यू आएगा? देखो पिरामिड स्कीम के अंदर ये फैलाया गया था। जब पिरामिड स्कीम का होता है कि भई पिरामिड की तरह जैसे एक को जोड़ो, दूसरे को जोड़ो, तीसरे को जोड़ो, तो ये कई देशों में पिरामिड स्कीम्स जो हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स ये बैन्ड होती हैं, चाइना में खासकर। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पहले तो बिटगेट ने और ओकेक्स ने कन्फर्म करा, बायबिट ने आउटराइटेडली मना कर दिया। अगर आप बायबिट के सीईओ का ट्वीट देखो तो उसने बोला टुडे अ बंच ऑफ पीपल आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू जॉइन पाई आई सेड स्टॉप बीइंग रिडिकुलस। उसने क्लियरली मना कर दिया ये बात कह के वो तो निकल लिया। बायबिट ने तो क्लियरली मना कर दिया क्यों? क्योंकि बायबिट एक चाइनीज़ एक्सचेंज है और चाइना के अंदर भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम या कोई भी पिरामिड स्कीम बहुत सख्त कानून है और वहाँ पे ये जो कॉलिन वू है, ये एक बहुत बड़ा वहाँ का जर्नलिस्ट है। उसने बोला है कि पाइकॉइन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई भी एक्सचेंज अगर इसे लिस्ट करेगी, उसे लीगल हैसल से गुज़रना पड़ेगा। बायबिट एक चाइनीज़ एक्सचेंज है, ओकेक्स भी चाइनीज़ एक्सचेंज है, बिटगेट का भी चाइनीज़ कनेक्शन है। यही कारण है कि कुछ अभी सुनने में आ रहा है कि बिटगेट के सीईओ बिटगेट की ने भी कुछ चीज़ें डिलीट करी है, पता नहीं बिटगेट अभी करेगा कि नहीं करेगा, फिलहाल अभी उसने कोई ऑफ़िशियली मना नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि
उन्होंने उन ये क्योंकि चाइनीज़ बैक्ड एक्सचेंजेज़ हैं और चाइना में पिरामिड स्कीम्स को लेके बहुत ज़्यादा सख्त कानून है, तो इस वजह से ये हो सकता है कि वहाँ पे लिस्टिंग में इनको इश्यूज़ है। अभी ओकेक्स ने कोई ऐसी बात नहीं बोली है। बिटगेट ने भी ऑफ़िशियली नहीं बोला है, बट बिटगेट ने कुछ ट्वीट्स डिलीट किए और बायबिट ने निकल लिया है। और इस जर्नलिस्ट का कहना है कि पीछे पिरामिड स्कीम के चक्कर में कई सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, लीगल हैसल्स सहनी पड़ी थी। ठीक है? तो ये एक तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्राइस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे लोग प्राइस के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि भाई पाइकॉइन जो है वो $100 का $134 का जाएगा। कोई अलग-अलग इंसेन लेवल की चीज़ें आ रही है कि यार भाई पता नहीं कितने का जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ों की क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आपको रियलिटी से अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है? रियलिटी ये है, मैंने एक छोटी-सी यहाँ कैलकुलेशन करी है। देखो, बाइक की जो टोटल सप्लाई है, जो टोटल उसके जो अ, पाई पाई कॉइन्स जो आएँगे, वो 100 बिलियन उसकी टोटल सप्लाई है, ठीक है? पाई कॉइन की। अगर कोई आपको ये कहता है कि $100 का जाएगा, सँभाल के रखो पाई कॉइन, तो भाई उसकी मार्केट कैप 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप हो जाएगी अगर कॉइन $100 का जाएगा। अब आप बोलोगे जा सकता है? यार समझो बात को, 10 ट्रिलियन का मतलब ये होता है, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट, क्या ये गूगल, क्या ये एप्पल, क्या एनवीडिया से बड़ी कंपनी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो जो आपको बोल रहा है कि ये $100 का जाएगा, वो कह रहा है कि 10 ट्रिलियन की मार्केट कैप होगी। क्या ये इन कंपनियों से बड़ा हो जाएगा? क्या करा है ऐसा पाई नेटवर्क ने? क्या ख़ासियत है उसमें? क्या हो गया ऐसा? तो ये आपको सरासर बेवकूफ़ और उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। अब पाइकॉइन अगर $1 का जाता है, तो पाइकॉइन 100 बिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा। आप ये कह रहे हो कि 100 बिलियन मार्केट कैप हो सकता है? मतलब आप ये कह रहे हो कि 100 बिलियन मार्केट कैप है बीएनबी का, 100 बिलियन मार्केट कैप है सोलाना का, हैं? आपका 100 बिलियन यूएसडीसी का भी नहीं है, एक्सआरबी का 141 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। मतलब आपको कोई ये कह रहा है कि भाई ये 100 बिलियन के मार्केट कैप पे चला जाएगा, इनसेन है। मतलब वो आपको सरासर बेवकूफ़ बना रहा है। कोई कहता है कि भाई 50 और 100 बिलियन पे जाने के लिए $1 का होगा कॉइन। ठीक है, कोई कहता है अगर $1 का कॉइन होगा तो भी 100 बिलियन मार्केट कैप पे पहुँचेगा, तो इसको $1 का होना पड़ेगा पाई कॉइन को 100 बिलियन का पहुँचने के लिए। लोग आपको कह रहे हैं यहाँ पे $100 की बात कर रहे हैं। $100 पे तो 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा। आधे सेंट पे भी 50 बिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा। 10 सेंट पे 10 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। 10 बिलियन यूएस डॉलर से मार्केट कैप से बड़े कॉइन्स आप देखो, सुई से बड़ा हो जाएगा, चेनलिंक से बड़ा हो जाएगा मार्केट कैप, ट्रॉन ट्रॉन के आसपास होगा, शिबा इनू से बड़ा हो जाएगा, टॉन कॉइन से बड़ा हो जाएगा, और टेलीग्राम का जो है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एक और चीज़ समझ लीजिए, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे, मतलब अगर ये 1 सेंट का हो जाएगा, ठीक है? पा एक तो भी 1 बिलियन मार्केट कैप, 1 बिलियन मार्केट कैप भी बहुत है भाई। 1 बिलियन मार्केट कैप भी बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिनका 1 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर मार्केट कैप है। मतलब इसने ऐसा क्या कर दिया आपके पाई कॉइन ने? 1 बिलियन यूएस डॉलर से आप ऊपर आपके सेई है, गाला है, मतलब ये 1 बिलियन यूएस डॉलर के उसमें फॉल होते हैं। वर्ल्ड कॉइन है, ओपन एआई का। सो लोग बेसिकली आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। हाइप क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब हम $100 लिखेंगे, $100 बताएंगे उसका मार्केट कैप, तो $100 उसका प्राइस बताएंगे, तो ऑब्वियसली व्यू ज्यादा आएंगे। आपको ये मेरी बातें सुन के हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो कि यार ये इसको क्या पड़ी है, पर प्राइस कम बता रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको प्राइस आकलन बता रहा हूँ आपको। मतलब एक कॉइन है जो कुछ इससे सिमिलर कह सकते हो, ग्रास। ग्रास भी मतलब दुनिया भर के लैपटॉप्स में ये डेटा को स्क्रैप कर रहा था। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता था, रन कर सकता था बैकग्राउंड में। सबसे क्लोज़ उसका भी मार्केट कैप 390 मतलब 400 मिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप है। ये 400 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है ग्रास का। काफ़ी फेमस टोकन है। तो 400 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। आपको जो बातें सुनाई जा रही है, वो सुनाई जा रही है $1, $2, $10, $100। देखो, अगर ओकेक्स ने पहली बात तो अभी ओकेक्स किसी एक्सचेंज पे आया नहीं है, 20 तारीख के आसपास आएगा। मैं कह रहा हूँ अभी उससे पहले कुछ हर्डल्स हो सकता है इनको फेस करनी पड़े। सारी हर्डल्स चेक कर ली, ओकेक्स और बिटगेट ने लिस्ट भी कर दिया। अब आप समझो, कुछ लोग होंगे जो इसका बैग लेके बैठे हुए होंगे, बेचेंगे ही नहीं।
वो कहेंगे नहीं, जब $100 का जाएगा तब बेचेंगे। वहाँ पे जो बड़ी-बड़ी व्हेल्स हैं, जो बड़े इसके पीछे दिमागी लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्यूमुलेशन है, यहाँ तक कि कोर टीम के पास इसका करीब 20% के करीब 20-25% के करीब एलोकेशन है। एक्सचेंजेस को एलोकेशन मिलेगा। आप सोचिए कि वो अपना बैग आपको ये दिखा के कि ये $100 का जाएगा, $50 का जाएगा, आप वेट करते रहोगे, आप अपना बैग उठा के बैठे रहना, वो बेच-बूच के निकल जाएँगे। टोकन जाएगा 95, 97, 98% की करेक्शन हो जाएगी, आप बैग पकड़ के बैठे रहना। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको जो भी ये कह रहा है, मैंने आपके सामने फिगर्स दिखाई, आई डोंट नो कि इसका प्राइस क्या आएगा, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर क्या वॉल्यूम है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि लेकिन क्योंकि कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा इसके अंदर बैकिंग है, इतने लोग इसमें इन्वॉल्वड हैं, 10 मिलियन लोग हैं, तो एक्शन तो होगा। एक्सचेंजेस इंटरेस्टेड भी दिख रही हैं, क्योंकि आज आप सोचो इसके अंदर वेब 2 वाले लोग बहुत हैं। आज अगर ओकेक्स इसको लिस्ट कर देता है, ओकेक्स को पता है उसका उसका क्या है, ओकेक्स का इंटरेस्ट क्या है? उसको पता है कि बहुत सारे लोग, नए लोग उसके एक्सचेंज पे आके रजिस्टर करेंगे। सोचो ना, उसको इतना पैसा मार्केटिंग में खर्च करना पड़ता है, नए लोगों को अपने यहाँ पे लाने के लिए। उसको पाई कॉइन के थ्रू कितने वेब 2 के लोग एंटर करेंगे उसकी एक्सचेंज में, उसकी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि डू नॉट बी इंटू फोमो, नया पैसा मत डाल देना। हाँ, बहुत लोग होंगे ना, अरे यार ये 100 बिलियन का डालेगा, इतने तो मेरे पास पड़े हैं, मैं और इसमें पैसे डाल के और खरीद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यार इसको $2 $1 का जाना मतलब सोचो, $1 भी अगर आपको कोई बोलता है, $1 बहुत बड़ी, $1 अगर आपको बोलता है तो 100 बिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा। 100 बिलियन का मार्केट कैप मतलब इथेरियम, सोलाना और बीएनबी को पीछे छोड़ देगा। मतलब कैसे पॉसिबल है? जबकि ग्रास 300 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप पे बैठा है, जो इसके मतलब व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, डू नॉट डू फोमो मत करो बस यार, बस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इतना लंबा वीडियो मैं पाइकॉइन को डेडिकेट नहीं कर सकता था, ना मेरा मन था। लेकिन मैं जानता हूँ कि हर साइकिल की तरह इसमें भी लोग बेवकूफ़ बनेंगे। और भाई मुझे गाली-वाली मत देना नीचे। मेरा कोई इंटेंट नहीं है तुम्हें, मैं तो तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और गाली दे भी दोगे तो पढ़ लूँगा भाई। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गेज, अंडरस्टैंड। बहुत लोग हैं जिन जो फोमो में और अलग-अलग वीडियोज़ को इस टाइम देख रहे हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।